बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी का हाल ही में एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे ध्वजारोहण के बाद विपरीत दिशा में खड़े होकर सल्यूट किया। अब भाई सब सोशल मीडिया पे लोगों को मौका मिल गया, क्योंकि अक्सर मौका ढूंढते हैं टीना डाबी को ट्रोल करने का, कुछ कहने का। लेकिन कुछ पत्रकार बंधु थे जिन्होंने उनका पक्ष लिया, लेकिन इसी लिस्ट में कुछ नेता भी शामिल हो गए। बात कर रही हूँ चंद्रशेखर आजाद की। भीम आर्मी चीफ अपने एक वीडियो में जिक्र कर रहे हैं कि भाई साहब हमारे बाड़मेर क्षेत्र की जो कलेक्टर है टीना डाबी, और बहुत सारे टेस्ट क्लियर करके उस पद पे आई हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप लोग सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं। लेकिन होशियारी देखें, या फिर हम कहें कि वही सारी चीज जो हमेशा से होती आई है, इसका ताल्लुक भी उन्होंने रख दिया नीचे वर्ग के लोगों के लिए। अब ये मेरी टिप्पणी नहीं है, ये उनकी खुद की टिप्पणी है। उन्होंने खुद कह दिया कि भाई टीना डाबी एक पिछड़े वर्ग से हैं और पिछड़े वर्ग की है, इसलिए जनता उन्हें ट्रोल कर रही है। और ये भी कह दिया कि भाई साहब मीडिया में जो ज्यादातर लोग हैं वो स्वर्ण पद के हैं, यानी ऊंची बिरादरी के हैं, और हमेशा देखा गया है कि वो छोटी जाति के लोगों को क्वेश्चनिंग करते नजर आए हैं, उन पर कुछ ना कुछ कहते नजर आए हैं। अब सोचने वाली बात है कि उसी मीडिया में से कुछ लोग हैं जो डिफेंड भी कर रहे थे। तो क्या जो स्वर्ण जाति वाले, यानी कि कैटेगराइज भी आप लोगों की वजह से ही है, आप लोगों ने कैटेगराइज करके ये सारी चीजें की तब सही है, और अगर जनता कुछ कर जाती है तो गलत है। यूजीसी को इसमें जोड़ दिया, और यूजीसी पर तो अब भाई साहब बैन लगना कहीं ना कहीं एक स्पष्टीकरण है कि क्या कुछ चल रहा है देश में। अब टीना डाबी के इस छोटे से इंसिडेंट पे एक नेता का कहना, और कहीं ना कहीं जब राजनीति का सवाल आता है तो लोग कह भी देते हैं कि भाई साहब मैडम तो उन मंत्रियों की सुनती है जिनसे काम होता है, कार्यरत कौन है उस वक्त किसी को मतलब नहीं है। वहां के विधायक सांसद तो पूछते रह जाते कि भाई साहब क्या हुआ, कब हुआ, कितने में हुआ, कैसे हुआ। कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। ताल्लुक तो रखा जाता है उन्हीं मंत्रियों के साथ जिनसे काम हो सकता है या काम किया जाता है उनके लिए। अब आपकी क्या राय है टीना डाबी के इस डिफेंडिंग मोड में, जब आपको दिख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद? बाकी क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिएगा, और क्या कहना है इस पर आपका बताइएगा कमेंट। धन्यवाद। एक हमारी बिटिया है टीना डाबी, जो आईपीएस जो आईएएस टॉपर हैं, सिविल सर्विस की टॉपर हैं। कल वो किसी ध्वजारोहण के कार्यक्रम में थी 26 जनवरी पर, जहां वो पोस्टिंग है। एक उनसे थोड़ा सा जो है खड़े होने में थोड़ी सी गलती, किस तरह से सोशल मीडिया पे उनका मजाक बनाया गया। उनके जो है वो टॉपर है, सारे टेस्ट टॉप करके ही वो आई है, तब पास करके तभी टॉपर बनी है, लेकिन आरक्षण के नाम पे किस तरह उनको अपमानित किया गया, वो पूरे सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोगों ने देखा। आपके अंदर जहर भरा हुआ एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के प्रति आप उनका मानसिक शोषण करते हो। बड़े बड़े कॉलेजों में 118% की वृद्धि हो गई है इन जो है इस तरह के क्राइम्स में। तब जाके ये नए नॉर्म्स आए, ये नई गाइडलाइन बनी है, और अभी इसमें एक के रजिस्टर्ड नहीं हो, आप लोग आंदोलन करने चल दिए। ये समझने की बात है। ये आपके सामने है। कब तक इस देश में पायल तडवी या रोहित वेमुला, डेल्टा मेघवाल जो है हमारे बच्चे मरते रहेंगे? इसका जवाब जो है सरकार को देना पड़ेगा। मीडिया में 90% जो है बाहुल्यता सवर्ण बिरादरी के लोगों की है, तो वहां डिबेट हो रही है। डिबेट में बैठ के वो एससी एसटी के लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।